जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली कि जनाब ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, मिसमैनेजमेंट है, इसकी जिम्मेदार PMLN है, हम नहीं है। मैंने ये सवाल जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के ग्रुप के एक मेंबर मौलाना अजमत से पूछा कि क्या आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, तो उन्होंने बिल्कुल लम्ही तमीद बांध के बताया कि जनाब पीपल्स पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी है, वो इक्वल शेयर होल्डर थे और बड़ी लंबी तफसील में उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू की। लेकिन फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप ये समझते हैं आपकी जमात जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो बड़ा लिमिटेड सा शेयर था, हमारी किस चीज़ की जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं है। फिर मैंने अगला सवाल पूछा MQM के एक लीडर से, मुस्तफ़ा कमाल साहब से, कि जनाब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सिर्फ PMLN की जिम्मेदारी है। तो जवाब उनका भी वही था तफसीलन के नहीं जनाब वो किस तरह जिम्मेदार नहीं है, इक्वल शेयर होल्डर थे, कैबिनेट में वो थे, दिस एंड दैट। फिर मैंने उनसे पूछा जनाब क्या आपकी पार्टी जिम्मेदार है, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो लिमिटेड से शेयर होल्डर थे, हमारी अब अपनी मिनिस्ट्रीज का जवाब ले लें। तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द डिवाइड ये कहती है कि जनाब हमारे पर ना लेके आओ। अगली बात वो जो नंबर गेम की हुई थी उसमें मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन एक बात बता दूं कि जब बिलावल साहब कराची से लाहौर आ रहे थे, लाहौर की एंट्री पे उनको रिसेप्शन देनी थी। तो जब लाहौर की उनको टीम ने उनसे पूछा कि जनाब हम आपको रिसेप्शन देना चाहते हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बंदे इकट्ठे कर लेंगे। चूंकि वो 10,000 बंदे इकट्ठे करने से उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी नंबर बड़ा है, आप 1-1.5-2,000 बंदे से काम चला लें। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम रिसेप्शन लेते ही नहीं है, फिर हमें इस तरह आने दें। तो वो वाकया कुछ इस किस्म का है। तीसरी बात, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ताकत किसकी है या किसका जो एक अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, उसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब ये अपनी इलेक्शन की कैंपेन ट्रेल कराची से लेकर चले थे, तो सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने एक बस क्रिएट किया वो ये थी कि जनाब जो ज़रदारी साहब की गुफ्तगू है वो मेरे वालिद मैं घर पे सुनूंगा, पार्टी की पॉलिसी जो है वो CEC डिसाइड करेगी। लेकिन उसी CEC ने लाहौर में बैठ के फिर एक वीटो दिया ज़रदारी साहब को, जनाब आप फैसला तय करें कि जनाब ये भाई लोगों के साथ मिलकर किस तरह से हमने मामला को तय करने, क्योंकि इस वक्त जो टोटल मामला है वो ये है कि किस तरह से उनको पैचअप किया जाए और किस तरह से सिंध के अंदर जो मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं उसमें कमी लाई जाए। और इसके अंदर सिर्फ एक और चीज मुझे ऐड करने की इजाजत दें, वो ये है कि जनाब क्या पीपल्स पार्टी की डिमांड गलत है? देखिए अगर आप रियलिस्टिकली देखेंगे तो उनकी डिमांड अपनी जगह जायज है। जिस तरह से आपने नून लीग को पंजाब खुले मैदान की तरह दे दिया और उनकी बी टीम बिठाई हुई है गवर्नमेंट में, तो सिंध में क्या एतराज है? उनको भी बैठने थे। वो कहते हैं कि जनाब मुकमुका करो लेकिन फिर डिवाइड करके खाओ, ये ना करो सारा नून लीग को दे दो और हमें आप बिल्कुल खोटे ना लगा दो। तो उनका मसला सिंध और हुकूमत है। और जहां तक बात ये PM की, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं पिछले 2-3 साल से ये चीजें हमें कंसिस्टेंटली बता रही है कि अभी हमारे लीडर जो है वो अंडर ट्रेनिंग है, हमने 2028 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सही है, सही है। इम्तियाज गुल साहब, मैं एक सिंपली सवाल जो कि अभी जिसका इशारा सलमान आबिद साहब ने भी किया और जावेद इकबाल साहब ने भी, तो आपको लगता है कि जो नए इत्तेहाद बनने की खबरें हैं, खासतौर पर अगर कराची सिंध की बात करें, JUI और MQM, ज़ाहिर है MQM बड़ी नाला नजर आती है पीपल्स पार्टी के लिए, और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि सिंध तो उनके आबाओ अजदाद से उनका है। तो आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर सिंध और कराची? जी, पहला इशू तो ये है कि तमाम तर दारोमदार आइंदा के इलेक्शन होते हैं वो काजी फैज ईसा साहब पे है, नए चीफ जस्टिस पे, कि अगर तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं है जैसे कि उन पे इल्ज़ाम लगता रहा है, फिर वो यकीनन कोई ना कोई हल निकालेंगे ताकि जो नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरामीम हैं ख़त्म की गई हैं उसमें से निकला जा सके। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी जब तक सिंध में बुनियादी इस्लाहात नहीं होंगी इंतखाबी तरीक़ाकार में, उस वक्त तक सिंध से पीपल्स पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल होगा। उनकी अपनी कैप्टिव ऑडियंस है, चंद 8-10-12 हज़ार वोट ये ख़रीद लेते हैं 1,000 2 हज़ार रुपये दे के। उसके नतीजे में इन्होंने अपना वहाँ पे तसल्लुत कायम किया हुआ है, कई जगह पे बिल्कुल जेन्युइन भी होगा। लेकिन अगर आपने वाकई पीपल्स पार्टी को इतना दर्द होता तो फिर आप गड़ी खुदा बख्श में जाके देखने गरीब लोगों का क्या हाल है। थर तो बहुत दूर की बात है, वहाँ जिस तरह लोग भूख और बीमारी के बायस मरते हैं। तो जब तक बुनियादी इस्लाहात नहीं होती हैं हमारे इंतखाबी तरीक़ाकार में, कोई जितने मर्जी आप इत्तेहाद बना लें उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो चूँकि इस्लामाबाद में बनने होते हैं, वो किस तरह बनते हैं। जावेद इकबाल साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे? आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए सिंध और कराची में मुश्किलात हो सकती हैं? नए GDA भी, मैं सॉरी उसमें ऐड करना उस वक्त भूल गई थी, GDA भी उस इत्तेहाद का हिस्सा है और कुछ और भी छोटी जमातें मजीद भी हो सकती हैं। जावेद इकबाल साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है उनमें एक ये भी है कि नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल इम्तियाज़ गुल साहब की बात दुरुस्त है कि उनके लिए बहरहाल
चैलेंजेस तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे उनको डिसमेंटल करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मुश्किल काम है। सियासत को जो समझने वाले लोग हैं उसमें अब आप देखते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अब अपना जो इंतखाबी एक जो उनकी मुहिम है वो आगाज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक ये जो इत्तेहाद सिंध के अंदर बन रहा है ये भी पीपल्स पार्टी की परेशानी का बायस है, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से सिंध में और जो उसकी एक हुकूमत अरसा से रही है, कई सालों से वहाँ पे रही है, वो इतनी आसानी से मामलात को इस तरह नहीं होने देगी। और जाहिर है कुछ काम भी दिखने में आया है, लेकिन मजमूई तौर पर हमें देखना होगा कि अब जो है रिवायती सियासत नहीं होगी, रिवायती गवर्नेंस के साथ मामलात नहीं चलेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान की एक माशी सूरत हाल है उसके अंदर रहते हुए आपको गैर मामूली मेहनत और गैर मामूली काम करना होगा। जिस तरह से हमारी सियासी जमातें पहले हुकूमत करती आई हैं मरकज में, सूबों में, उस तरह की हुकूमतें अब नहीं चलेंगी, क्योंकि अवाम जो है वो अब सवाल करते हैं, अवाम पूछ रहे हैं कि अब हमारा क्या कसूर है कि इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आपने भेज दिए, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये सवाल तो जाहिर है पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल जावेद इकबाल साहब, अवाम इनको मुंतखब करते हैं तो अवाम सवाल करने का भी हक रखते हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए। बात नहीं होती हैं हमारे इंतखाबी तरीक़ाकार में, कोई जितने मर्जी आप इत्तेहाद बना लें उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो चूंकि इस्लामाबाद में बनने होते हैं, वो किस तरह बनते हैं। जावेद इकबाल साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए सिंध और कराची में मुश्किलात हो सकती हैं? नए जीडीए भी, मैं सॉरी उसमें ऐड करना उस वक्त भूल गई थी, जीडीए भी उस इत्तेहाद का हिस्सा है और कुछ और भी छोटी जमातें मजीद भी हो सकती हैं। जावेद इकबाल साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है उनमें एक ये भी है कि नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इम्तियाज़ गुल साहब की बात दुरुस्त है कि उनके लिए बहरहाल चैलेंजेस तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे उनको डिसमेंटल करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मुश्किल काम है। सियासत को जो समझने वाले लोग हैं उसमें अब आप देखते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अब अपना जो इंतखाबी एक जो उनकी मुहिम है वो आगाज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक ये जो इत्तेहाद सिंध के अंदर बन रहा है ये भी पीपल्स पार्टी की परेशानी का बायस है, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से सिंध में और जो उसकी एक हुकूमत अरसा से रही है, कई सालों से वहाँ पे रही है, वो इतनी आसानी से मामलात को इस तरह नहीं होने देगी। और जाहिर है कुछ काम भी दिखने में आया है, लेकिन मजमूई तौर पर हमें देखना होगा कि अब जो है रिवायती सियासत नहीं होगी, रिवायती गवर्नेंस के साथ मामलात नहीं चलेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान की एक माशी सूरत हाल है उसके अंदर रहते हुए आपको गैर मामूली मेहनत और गैर मामूली काम करना होगा। जिस तरह से हमारी सियासी जमातें पहले हुकूमत करती आई हैं मरकज में, सूबों में, उस तरह की हुकूमतें अब नहीं चलेंगी, क्योंकि अवाम जो है वो अब सवाल करते हैं, अवाम पूछ रहे हैं कि अब हमारा क्या कसूर है कि इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आपने भेज दिए, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये सवाल तो जाहिर है पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल जावेद इकबाल साहब, अवाम इनको मुंतखब करते हैं तो अवाम सवाल करने का भी हक रखते हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।